जय साईं राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से तो आज मैं आपको बाबा के दर्शन कराने के लिए आई हूँ, जो बहुत चमत्कारी मंदिर है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और कहा जाता है कि यहाँ बाबा से जो भी मांगा जाता है वो सब बाबा आस पूरी करते हैं हर किसी की। तो यहाँ बाबा ने काफ़ी भक्तों के साथ चमत्कार भी किए हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को भी बाबा के दर्शन करा दूं। तो आइए हम पंडित जी से बात करते हैं मंदिर के बारे में, कब बना और बाबा यहाँ क्या क्या चमत्कार करते हैं। साईं राम। बाबा जी की इस तरफ से सभी को शुभ आशीर्वाद रहेगा। चमत्कारी तो बाबा हैं ही हमारे। अभी लगभग 1 महीने पहले की बात बताता हूँ आपको, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ। मैं सुबह बाबा जी की आरती करने जा रहा था, इसी जगह पर खड़ा हुआ था और बाबा जी की तरफ मुँह था। ये जो आप देख रहे हैं सारी लाइटिंग, उस समय कुछ नहीं था, ये अभी कल ही तैयार हुआ है। तो मैं आरती करते करते बाबा जी से कह रहा हूँ कि बाबा जी काश यहाँ पर अच्छी सी लाइटिंग हो और तुम्हारा पीओपी का काम हो जाए और अच्छा लगे मेरे को भी और आपको भी। और मैं आरती करते करते मैं घूमा जब परिक्रमा के लिए, तो मेरे पीछे एक सज्जन खड़े थे। वो कहने लगे कि भैया मैं यहाँ लाइट लगवा दूँ क्या? मैंने कहा ये तो मैं आप जो बाबा जी से मांग रहा था आप मेरे को बोल रहे हो आप, यानी कि आप स्वयं बाबा बन के मेरे सामने खड़े हो और कह रहे हो कि भाई मैं तेरा जो बोल रहा है ना तू, मैं उसको पूरा करने के लिए तेरे पीछे खड़ा हूँ। और ये काम जो आप देख रहे हैं उसी सज्जन ने करवाया। पीओपी का काम भी सभी भक्तों ने मिलकर कराया, लाइटिंग का काम उनकी खुद की अपनी फैक्ट्री है इस लाइटिंग की सारी है, और उन्होंने ये सारा पूरे मंदिर को रोशन कर दिया, सारी तरफ रोशन किया। ये एक बाबा जी का छोटा चमत्कार जो मेरे लिए बहुत बड़ा था। जय साईं राम। और सभी आइए बाबा जी से अपनी मन्नतें मांगे, पूरी होती हैं। ये सच्चा दरबार। बोले सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो पंडित जी कितना टाइम हो गया इस मंदिर को? लगभग 46 साल 46 साल 46 ईयर हो गए हैं अब मंदिर को हमारे। और बाबा जी जो एक हमारे उधर बैठे हैं वो 86 में स्थापना हुई थी। ये वाली स्थापना हमारी लगभग हुई है 2008 में। ये भी चमत्कार है कि मैं इनको जब लेने गया था जयपुर से, पहले दिल्ली में ही मैंने बहुत खाक छानी, मगर दिल्ली में मुझे नहीं भाई कोई भी मूर्ति। फिर मैं गया इनको जयपुर लेने के लिए, तो जयपुर में भी बहुत चमत्कार हुआ कि भाई मेरे को दिखाया गया कि देखो ये है मूर्ति। मैं कहा ठीक है जी। मैंने उनको बोला मेरे पास बजट नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, झोली फंसार के आया हूँ, जो मैं बोलूँगा ना वो तुमको देना होगा, बाकी इच्छा वो पूरी करेंगे। कहेंगे यहाँ तो जी बहुत महंगी महंगी 8-8 10-10 लाख रुपए की। मैंने कहा मेरे पास 1.25 लाख रुपए पर्स नहीं है, 1.25 लाख से ऊपर नहीं दे सकता मैंने कहा ये इसमें तो आपको मिल ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, ढूंढेंगे। तो एक सज्जन मिले, मुंशी राम जी, मुंशी राम शर्मा, आज तक मुझे उनका नाम याद है जयपुर के अंदर। उन्होंने मुझे एक बाबा जी की मूर्ति दिखाई, कहने लगे कि राजन जी ये देखो एक मूर्ति। मैंने कहा जी पसंद है, बहुत पसंद है मेरे को। तो मैं जब मूर्ति की को देखने के लिए मैं घूमा तो मुझे बाबा जी के सर के पीछे एक गड्ढा सा नजर आया। मैं कहा नहीं मुंशी जी मैं नहीं लूँगा ये। कहने लगे अच्छा ठीक है राजन जी, फिर ऐसा करो आपके पास समय है? मैंने कहा समय ही समय है। तो कहने लगे आप 15 दिन बाद आना पड़ेगा आपको जयपुर। मैं कहा आऊँगा। तो उन्होंने फिर मुझे 15 दिन में फ़ोन किया कि आइए एक मूर्ति और तैयार हो गई है। मैं गया, रिजेक्ट, मुझे नहीं पसंद आई। तो ऐसे बीत गए लगभग 3-4 महीने बीत गए, जब तक इतना हिस्सा बाबा जी का 4 पिल्लर ये मैंने यहाँ पर खड़ा कर दिया। ये थड़ा भी बाबा जी का मैंने बना दिया। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि राजन जी आइए, एक मूर्ति पड़ी है एक जगह पर, अगर आप पसंद कर सकते हो तो कर लेना, वरना मैं आपका चेक वापस कर दूंगा। मैं कहा ठीक है जी, जैसी इनकी इच्छा। तो ये इन्हीं की इच्छा थी कि वो मुझे ले गए अपने स्कूटर पर बैठा के जयपुर में कहीं पर बहुत दूर ले गए। लगभग मुझे वहाँ पहुँचने में आधा घंटा लगा उनकी दुकान से। तो वहाँ पर मंदिर के हॉल के बराबर एक वो था, एक गोडाउन था जिसमें सारी मूर्तियाँ लगी हुई थी। चारों तरफ मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ थी, चारों तरफ हर देवी देवता की मूर्ति। तो मैंने ऐसे गेट से एंट्री जैसे करी और कोने में बाबा जी धूल से लथपथ, और मेरी नज़र सीधा उनकी नज़रों में जाके टिकी, और जो नज़र टिकी वो प्रेम जो बना। मैंने कहा मुंशी जी इस मूर्ति पर पानी डालिए, क्योंकि पत्थर की पहचान पानी में डलने के बाद होती है, ऐसे नहीं होती। जब उन्होंने पानी डाला, ऐसे करके पानी फेंका एक बाल्टी से। मैं कहा नहीं 2-3 बाल्टी आराम से सर के पर डालो। जब सर के पर पानी डाला, आँखों में से मिट्टी हटी, होंठों से, कानों से, सब जगह से मिट्टी हटी। जब नज़रें मिली तो मैंने कहा मुंशी जी यही है, मुझे कोई दूसरा नहीं चाहिए। कहने लगे राजन जी आपने तो हीरा तलाश लिया,
मगर ये बहुत महंगी है। मैं कहा मैं हाथ जोड़ के आया था आपके पास भी कि मेरे पास 1.25 से ऊपर नहीं है। कहने लगे कुछ तो ऊपर बढ़ो। मैं कहा बिल्कुल नहीं बढ़ूंगा और मैं लूँगा और आप देंगे, अपनी इच्छा के अनुसार ही देंगे। कहने लगे ठीक है जी, आपकी इतनी भावना है तो आप लेके जाइए। उसी दिन मैंने रात को वहाँ पर अपना पूरा टेम्पो में पैकिंग कराई उनकी, और सुबह 5:30 बजे मैं यहीं पर आ गया और यहीं पर सीधा टेम्पो लगा और यहाँ पर उतार दी गई मूर्ति। ये एक चमत्कार था। और जब से बाबा जी चमत्कार करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और करते ही जा रहे हैं। बोले सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भक्तों, आपने देखा राजन जी के साथ बाबा ने कितने चमत्कार किए। एक चमत्कार नहीं किया, कई बार चमत्कार किए। और बाबा को वो लेने कैसे गए, कहाँ कहाँ ढूंढा, और जब मिले तो वो एक धूल चढ़ी हुई थी बाबा के ऊपर, लेकिन इन्होंने जैसे ही पानी डलवाया और जो बाबा से जो निगाहें मिली तो उसकी तो बात ही अलग थी, और बाबा खुद ही इनके मंदिर के अंदर स्थापित हो गए। तो साईं भक्तों, बाबा ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनके साथ बाबा ने चमत्कार किए हैं, और राजन जी के साथ तो बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, जो इन्होंने अभी आपको कई चमत्कार बताए बाबा के। और यहाँ हर वीरवार को प्रोग्राम भी होता है, ये पंडित जी बताएंगे। हर गुरुवार को बाबा जी की आरती के बाद सारा कीर्तनों का कार्यक्रम होता है। भंडारे का प्रोग्राम लगभग जब से बाबा जी बैठे हैं तब से भंडारे का प्रोग्राम चल रहा है। उससे पहले से भी चल रहा है, जो हर वीरवार को भक्त कराते थे, आज भी चल रहा है। श्रद्धा के साथ, अपनी भक्ति के साथ जितना संभव होता है उसी हिसाब से आज भी चल रहा है। भंडारा चल रहा है, आरती समय पर होती है सारी की सारी। बाबा जी विराजमान रहते हैं, सभी को आशीर्वाद देते रहते हैं। और मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब भक्त यहाँ आते हैं और मुझे अपना अनुभव बताते हैं कि भाई आज हमारे साथ ये हो गया, तो दिल को बड़ी तसल्ली होती है। जय साई राम। तो यहाँ का एड्रेस पंडित जी बताइए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हमारे जुड़े हुए हैं जो बाहर रहते हैं, यूके में रहते हैं, कोई बिहार से, कोई कहीं से, तो वो एड्रेस पूछते हैं कि इस मंदिर के, तो वो कैसे आए? हमारा जो पता है वो है पश्चिम दिल्ली है। हमारी ये पश्चिम दिल्ली में ये हमारा जनकपुरी का क्षेत्र है। जनकपुरी BD ब्लॉक का हमारा ये स्थान है। ये संतोषी माता मंदिर एवं साईं धाम के नाम से जाना जाता है, जो बहुत पुराना है, जिसका संचालक मैं हूँ। हमारी यहाँ पर अपनी एक ट्रस्ट है, संतोषी माता मंदिर ट्रस्ट, जो रजिस्टर्ड है। उसके माध्यम से सारा हमारा हिसाब किताब चलता रहता है। अपना अकाउंट है और उसी में जो भक्त देना चाहता है उसमें देता है, और साईं राम होती रहती है हर हफ्ते। जय साईं राम। तो साईं भक्तों, आपने सुना कि पंडित जी ने आपको यहाँ का एड्रेस भी समझा दिया। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बहुत प्रॉब्लम्स में रहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें बाबा का आशीर्वाद मिले। तो आप बाबा की तरफ से कुछ उन भक्तों के लिए आशीर्वाद दें जो ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। मैं उन सभी भक्तों को बाबा जी की तरफ से शुभ आशीर्वाद देना चाहूँगा, जो पिछले कुछ दिनों से परेशान थे या अपनी जीवन में परेशानी उनको झेलनी पड़ती है, कि बाबा जी आपकी सभी मनोरथ को पूर्ण करें, आपके ऊपर शुभ आशीर्वाद रखें, हमेशा आपको भरा पूरा रखें, गोदियाँ खुशियों से भरी रखें। यही मैं चाहता हूँ और यही बाबा भी चाहते थे। उसी शुभ कामना के साथ कि बाबा जी आप सभी का हमेशा भला करेंगे, मैं हाथ जोड़कर सभी को साईं राम कहूँगा। यहाँ का मेट्रो स्टेशन तिलक नगर लगता है। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो यहाँ तिलक नगर उतरेंगे और वहाँ से मंदिर लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही है।